इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है, कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। मंगलसूत्र, 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 मुझे लगता है कि इस पूरे कांड के पीछे, इस पूरे मामले के पीछे जीजा जी हो ना हो मानस का ही हाथ है और वही जिम्मेदार है। हाँ, कह देता हूं। मैं अब तक ये नहीं कर पाई हूं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि तुम बेगुनाह हो, तुमने कुछ नहीं किया है। कल गुलशन की मौत के बाद इस शहर में हलचल सी मच जाएगी और हमें इस हलचल का पूरा पूरा फायदा उठाना है अर्जुन, पूरा पूरा फायदा। आप अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाइए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप ऐसे माहौल को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, गुलशन शाह की मौत का मुद्दा बनाकर इस शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही। जी मैडम, पब्लिक को भड़काने की कोशिशें की जा रही हैं। इसीलिए तो आप लोगों को यहाँ बुलाया है। जिन रास्तों से पब्लिक को भड़काने की कोशिश की जा रही है, उन रास्तों को रोकना होगा, उन समस्याओं को हमें सुलझाना होगा, किसी भी कीमत पर। जी मैम, ठीक कहा आपने। आप लोगों को क्या लगता है, वो रास्ते क्या होने चाहिए? हम क्या बता सकते हैं, मैडम खुद फैसला करें और हमें आदेश दें कि क्या करना है। देखिए, कुछ इलाके जैसे साईं बाबा नगर, पूनम नगर, एकता नगर, सृष्टि नगर, चारकोप, ये सारे इलाके गुलशन शाह के इलाके हैं। और इन सारे इलाकों में गुलशन शाह के समर्थक हैं, बल्कि बहुत ज्यादा है। जी मैडम, उस जगह पर रैलियां निकाली जा रही हैं और शायद लोग धरने पर भी बैठने वाले। हमें पता है, ये पूरी कोशिश पब्लिक को भड़काने के लिए की जा रही। और ऐसे हालत में ऐसी कोई भी मूवमेंट खतरनाक हो सकती है, हमें उस पर पाबंदी लगानी होगी। आप लोग एक काम कीजिए, इन सारे इलाकों में धारा 144 लगा दीजिए। जी। कोई भी रैली, धरना या सभा की अनुमति नहीं दी जाएगी। जी। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात करवा दो, क्योंकि अगर कोई भी घटना घटती है ना, तो ये शहर के लिए बहुत खतरनाक है। मैडम, अगर धारा 144 लागू करने के बाद भी मामला कंट्रोल में ना आया तो? हमें मालूम है कि उन इलाकों में असामाजिक तत्व रहते हैं। और अगर ये मामला हमारे कंट्रोल से बाहर जाता है, तो कुछ भी करके, किसी भी कीमत पर हमें ये मामला हमारे कंट्रोल में लाना है। जी मैम, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि कानून के सामने असली मुजरिम का चेहरा बेनकाब हो। मैडम, मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ लोग हमारी नजरों से अभी तक छुपे हुए हैं। और मेरा ख्याल है कि कहीं हो ना हो गुलशन की मौत के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ। जब कानून की हथकड़ी नजर आती है ना, तो अच्छे अच्छे मुजरिमों का यही हश होता है मैडम, एक दूसरे के खुद ही दुश्मन बन जाते हैं।
हाँ, मैं समझती हूँ इस बात को। मैडम, मैंने आपको पहले भी जानकारी दी थी सुंदरलाल और जमाल के रिश्ते के बारे में। मैडम, आप उन रिश्तों को खंगालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जमाल तो गुलशन के बेहद करीब था ही, और सुंदरलाल के बारे में भी कुछ ऐसी ही रिपोर्ट है मैडम। ठीक है, मैं देखती हूँ इस बारे में। लेकिन आप सभी लोग इस बारे में पूरी एहतियात बरतिए ताकि इस शहर का अमन और चैन खराब ना हो। ठीक है? और कोई सवाल? नो। ओके। मैम, आपकी रैली जोर शोर से चलनी चाहिए। लोगों में आक्रोश कम नहीं होना चाहिए। रितिका ने उनकी ताकत आंकने में बहुत बड़ी गलती की है। अब वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं रितिका को एहसास दिलाऊंगी कि जनता के बीच उनकी कितनी पैठ है, कि जनता उनको कितना मानती थी। आपकी सभाओं ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा करनी शुरू कर दी है। राजनीतिक हलकों में भी आपकी चर्चा है। इस जोर शोर ने सर की मौत को मुद्दा बना के जनता के बीच खड़ा कर दिया है। ये मुद्दा अब जोर पकड़ेगा डॉली। इस जोर शोर ने सर की मौत को मुद्दा बना के जनता के बीच खड़ा कर दिया है। ये मुद्दा अब जोर पकड़ेगा डॉली। देखना, मैं जनता के बीच ऐसा आक्रोश पैदा करूंगी कि जनता ही रितिका को उसकी औकात सिखाएगी। मैम, आपको बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। कोई बड़ा हंगामा करना चाहिए, इतना बड़ा हंगामा जिससे प्रशासन भी हिल जाए। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही हूँ डॉली, लेकिन ये हंगामा खड़ा कैसे किया जा सकता है? ऐसे मामलों में सर तो 1 मिनट में फैसला कर लेते थे, लेकिन अब फैसला आपको लेना है। और आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि हम शहर में रैलियां कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता धरने पे बैठने की तैयारी में हैं। लेकिन मैम, रितिका भी खामोश नहीं बैठेगी। वो भी इन सब चीजों से निपटने की पूरी तैयारी कर रही होगी। अब देखना ये है डॉली कि उनकी तैयारियां काम आती हैं या हम सब अपने मकसद में कामयाब होते हैं। कहते हैं कि हथौड़े को पीटने से कुछ नहीं होता। हथौड़ा तब पीटना चाहिए जब लोहा गर्म हो, और अब वो माहौल हमारे सामने है। मैं कुछ समझी नहीं डॉली। सर अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद रितिका का ट्रांसफर नहीं करा सके थे, लेकिन अब जब हमने उनकी मौत को मुद्दा बना दिया है, यही मुद्दा रितिका की ट्रांसफर की वजह बन सकता है। हथौड़ा मारना तब जरूरी होता है जब लोहा गर्म हो, और आज ये माहौल हमारे सामने है। तुम सोचो डॉली कि अब क्या किया जा सकता है। मैं खुद जाकर रितिका से एक बार मिलना चाहती हूँ। उसे मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, और मैं उसे ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी पति की मौत कभी नहीं भूलूंगी, और ना मैं उसे कभी माफ करूंगी। ठीक है मैम, आप जाके रितिका से मिल लीजिए। डॉली, मैंने कसम खाई है, जब तक अपनी पति की मौत का बदला नहीं ले लेती, अपनी गले से ये मंगलसूत्र कभी नहीं उतारूंगी।
इसी मंगलसूत्र की कसम मैं अपनी पति के हत्यारों को ऐसी सजा दिलाऊंगी कि वो लोग जिंदगी भर याद रखेंगे। और उसके बाद ही ये मंगलसूत्र उतारूंगी मैं। पहले हमें ये अच्छी तरह से जान लेना जरूरी है कि सर की मौत के पीछे कौन कौन लोग थे। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनका चेहरा हमारे सामने ना आया हो। हाँ सुंदर, कैसे याद किया? अरे आपकी याद तो हमेशा ही आती है लेकिन इस बार सोचा कि याद के साथ साथ आपको फोन भी कर लिया जाए। और बताएं, लाइफ में क्या चल रहा है? और क्या चलेगा? खुद को न्यायाधीश समझते हैं ना भाई जी। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि अपनी बेटी के साथ वो कैसे न्याय करते हैं और वो क्या कर सकते हैं। अरे क्या कर लेंगे वो और क्या कर लेंगे बाकी सब। वैसे चर्चा तो हो ही रहा होगा और इस बात की खबर ने उन सबके होश उड़ा दिए होंगे। वो गुलशन जिसके दम पर वो लोग ऋतिका और मानस को बचाने के फिराक में लगे हुए थे, अरे वो गुलशन शाह तो कब के निकल लिए। बस यही समझ लीजिए कि आंखों की नींद और दिल का सुकून सब कुछ फना हो चुका है। गर्व से तने हुए सर अब गम से झुकने लगे हैं और मैं इसी झुके हुए सर को देखना चाहती हूँ। बहुत जल्द ऐसा ही होगा स्नेहा। बस तुम उस घर में रहकर घर वालों पर नजर रखो और ये देखती रहो कि किसकी चाल किस जानिब बढ़ रही है, क्योंकि सुंदर को यह हरगिज गवारा नहीं कि वो अपने दुश्मन की चाल से नावाकिफ रहे। फिक्र मत करो सुंदर, किसके दिल में क्या चल रहा है उसकी हर एक पल की खबर मैं तुम्हें देते रहूंगी। बहुत खूब। अरे भाई तुम क्या मिल गई स्नेहा कि बस यूं समझ लो मेरी जीत का रास्ता आसान हो गया। तुम्हारी जीत में मेरी भी जीत है सुंदर। इस घर में मैं बहुत अपमानित हो चुकी हूं। हर एक पल सुलगते हुए गुजारा है मैंने। अब मैं उन्हें सुलगता देखना चाहती हूं और अब यही मेरा ख्वाब है, ना वो पूरी तरह चल सके और ना ही वो जल्दी बुझ सके। ये सुलगेंगे स्नेहा, तुम देखना, ये सुलगेंगे और सुलगते ही रहेंगे। सुंदर, तुमसे एक और बात पूछनी थी, क्योंकि वो मसला ऐसा है कि अगर वो सामने आया तो हमारे लिए वो उलझन न बन जाए। किसकी बात कर रही हो तुम? अर्जुन की। अर्जुन अभी तक गलतफहमी में है और तुमने उसको धोखे में रखकर उसे इस्तेमाल किया है। लेकिन कोई दावा नहीं कर सकता कि ये सारी सच्चाई अर्जुन के सामने कब आ जाए। कि ऋतिका बेवफा नहीं, आज भी उसकी वफादार है। ये सच्चाई अर्जुन को पता चले उससे पहले हमारा मकसद पूरा हो चुका होगा स्नेहा। बाजी हमारे हाथ लग चुकी होगी। और है क्या अर्जुन, महज एक प्यादा, एक मोहरा, जिस मोहरे के जरिए अभी हमारा खेल बाकी है। बस तुम देखती जाओ, देखती जाओ, देखती जाओ कि मैं क्या क्या खेल दिखाता हूं। जस्ट वेट एंड वॉच।
अब फोन रखती हूँ, बाद में आके मिलूंगी, ठीक है? ओके। बाय। हाय रे सुंदर लाल, तेरे खेल निराले। अब मैं ये देखना चाहती हूँ रितिका कि तुम साथ किसका दोगी, अर्जुन का, मानस का या कानून का? जिस पे लगी हुई चोट की कोई अहमियत नहीं होती। मेरे जिस्म पे भी चोट लगी, जिसके घाव बहुत गहरे हैं। घाव भरने में महीने लग गए, लेकिन शुक्रगुजार हूं मैं उस मां का जिसने देव की बनकर मेरा ख्याल रखा, मुझे प्यार दिया। मुझे पता है अर्जुन साहब, उनका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता, लेकिन उन लोगों को भी कभी भुला नहीं सकता जिन लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मेरे जिस्म पे लगी हुई चोट को मैं भुला चुका हूं, लेकिन मेरे दिल पर, मेरे रूह पर जो चोट लगी है ना, उसके जख्मों से आज भी टीस उठती है, टीस। गुलशन को तो आपने उसके कर्मों की सजा दे ही दिया। हाँ, लेकिन बात वहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दुश्मन दुश्मन होते हैं, वो पराये होते हैं, लेकिन असली दुश्मन तो वो होते हैं जो अपना बनकर अपनों की पीठ पे खंजर भोंकते हैं। मेरी बीवी बनकर रितिका ने जो मेरे साथ किया है ना, उसे जब तक मैं उसके किए की सजा नहीं दे दूं, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। सुंदर साहब भी यही बात कह रहे थे, और मेरा यकीन मानिए, आपको इसका मौका जल्द ही मिलने वाला है। मुझे उसी वक्त का इंतजार है कुंदन। मानस और रितिका को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि हर कदम पर उन्हें मेरी याद आएगी, हर कदम पर मेरा हर्ष याद आएगा, क्योंकि उनका भी वही हर्ष होने वाला है। लेकिन अर्जुन साहब, आप ये जो सब कर रहे हैं, क्या इसके बारे में अंजना चाची और श्रीधर चाचा को पता है? नहीं, और जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता, उन्हें ये बात पता भी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनकी ममता मुझे मेरे मकसद तक पहुंचने से मुझे रोके, क्योंकि वो मां है, और कोई मां ये नहीं चाहेगी कि उसकी औलाद गलत रास्ते पर जाए। अपनी कामयाबी पर कै लगाने वाले मानस और रितिका अब अपनी बर्बादी पर रोएंगे कि बहुत जल्द मानस का न्यूज़ चैनल बंद होने के कगार पे है। हाँ? मानस, ये पुरानी एल्बम क्यों देख रहा है बेटा?
कुछ नहीं माँ, बस इन तस्वीरों में फर्क देख रहा हूँ। दीदी के कल और आज में कितना फर्क है। पहले दीदी राकेश से शादी करके कितना खुश थी ना। हाँ बेटा, लेकिन किसे पता था कि इन खुशियों की उम्र इतनी कम होगी कि खुशियां दम तोड़ देगी। अब इन यादों को अपनी जहन से खुरच कर फेंक ही देना होगा। इसी का नाम जिंदगी है शायद, और यही जिंदगी का दस्तूर है। पुरानी बातों को याद करने का मतलब है अपने आप को ही दुखी करना। मैंने तुम्हें कहा था ना, इस एल्बम को ऐसी जगह पर रखो जहां किसी की नजर ना पड़े। स्टोर रूम में था ना ये एल्बम? माँ ये स्टोर रूम में ही पड़ा था, लेकिन ये यादें इतनी बुरी भी नहीं कि इनको कचरे के डब्बे में डाल दिया जाए। अरे हाँ, आइए आइए। जी नमस्ते। 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 बैठिए। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं अच्छी हूँ। अरे ये तो वही है जिसके साथ अर्जुन बन चुका राकेश रह रहा है। बेटा ये एल्बम अंदर रख दो। ये तो मेरा अर्जुन है।